हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में, लाहौर कलंदर की छत पे जी। तमाम उस्ताद इकराम बैठे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम लाहौर में ही एक बड़ी मशहूर छत पे मौजूद हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मर है और मुख्तसर से अरसे में इन्होंने अपना लाहौर में अपनी एक मुनफरद सी पहचान बना ली है। मुनफरद नाम रखा, लाहौर कलंदर के नाम से ये छत मशहूर है। उस्ताद शेख अतर के शागिर्द ख़ास हैं उस्ताद इजाज़ साहब और उस्ताद शहबाज साहब। उस्ताद उस्मान भट्ट दफ़ के ज़ेरे एहतमाम ये मिल के शौक़ करते हैं। इस वक्त उनकी छत के ऊपर बड़े नामवर शख्सियात आई हुई हैं, तो मैं अपने यहीं से शुरू करता हूँ जी। मेरे साथ हैं उस्ताद इब्रार बड़ियों वाले, इधर हैं जी आजकल हमारे बड़े मशहूर फेमस उस्ताद मलिक बिलाल साहब, और इन्हें तो आप पहचानते ही हैं माशाल्लाह, उस्ताद उस्मान भट्ट साहब। आजकल तो इन्होंने गंडासा कटे है और साथ ही उनके हम नाम मौजूद हैं उस्मान जलाल भट्ट साहब और आपकी जानी पहचानी फेमस शख्सियत उस्ताद नायाब हैदर साहब, और अब धमाका खेज शख्सियत उस्ताद अतर वाले और इनके साथ मौजूद है खलीफा साजिद भट्ट साहब, और आजकल जोशो जज्बे में है उस्ताद जजी गुजर साहब। पूरा इस दफा खुशीले अंदाज में जवाब हो रहे हैं। उनके साथ है जी उस्ताद हसाम भट्ट साहब, और अब हम चलेंगे छत के रुएनुमा उस्ताद शेख अतर साहब की तरफ। बड़ा कुछ पूछने आज हमने, और मैंने और बिलाल साहब ने ये तरफ छत का भी व्यू दिखाते जरा एक। बाकी भी दोस्त दिखा देंगे ये जी बाकी बैठे हैं जी दोस्त, ये जी अली रजा गुजर साहब। जी शौक भी आपको कराते हैं, कुछ भी करते हैं, और बिलाल साहब आपसे शौक का आगाज करेंगे? नहीं, वहीं से करेंगे। कबूतर तो दिखाते हैं आप इनके, अब आपके हाथ में आ ही गए हैं। ये कैदी कबूतरी है जी इनकी। हाँ जी पूरा हेलो पंजे भी देखिए। हाँ जी शेख साहब की तरफ जरा लेके चले, जरा उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू का आगाज करें हम। हाँ की मांग रहे हैं? इधर ही नहीं है कुछ। हेलो हेलो आवाज आ रही है जी? शेख साहब कुछ माशाल्लाह आप लोग आपके ग्रुप की टॉप की छतों में से ये छत है, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी ये सब लोगों की दुआएं हैं, हमारे जो टीम वर्क है। अच्छा हाँ, ये हाथ में कौन सा कबूतर है आपका? ये टैडी कबूतरी है। अच्छा हाँ, ये घर की है, अच्छा शहबाज इजाज अच्छा के घर की। ये हमारे पास बच्चा शाम तक उड़ा हुआ है। अच्छा हाँ, वैसे इनके पर पटाई में इनके कबूतरों में वायरस आ गया था, अच्छा तो पर इतने अच्छे नहीं इसने निकाले। अच्छा हाँ, वैसे जब ये बच्चा, ये 3 बहन भाई हैं, अच्छा तीनों हमारे पास शाम तक उड़े हुए हैं। अच्छा तीनों ही शाम तक उड़े हुए। हाँ, अच्छा ये जो लोग कहते हैं कि ये खुली जगह पे कबूतर उड़ाना ज़्यादा आसान है और शहर की निस्बत, क्या ये सच है। ये सच है? ये सच है इसलिए कि बाहर की छतों को एडवांटेज होता है आबादी कम में। अच्छा हाँ, अंधेरे में बैठने में भी आसानी होती है, प्लस इसमें कबूतर जमा भी ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा शहर के लोगों के पास इतने कबूतर जमा नहीं हो पाते। अच्छा हाँ, मौसम का भी फर्क पड़ता है? मौसम का अब ये
इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता गर्मियों में। अच्छा। गर्मियों में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ठंडे मौसम होंगे तो वनडे वगैरह में उड़ते हैं तो अंधेरे में बैठने में भी आसानी होती है। अच्छा। लाहौर में बहुत सी छतें हैं जो अपने इसी एडवांटेज की वजह से जीतती हैं। अच्छा, इसी वजह से लोग बाहर का रुख कर रहे हैं, यानी ज़्यादा बड़ी छतें बाहर ही निकली हुई हैं। अच्छा। बहुत कम बच्चे आबादी में। अच्छा। तो यहाँ से तो माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी। हाँ माशाल्लाह बेहतर है। और हाँ जी, जेड में भी तीसरे नंबर पे रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल तीसरे नंबर तीसरी पोजीशन हासिल की थी और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ से रिजल्ट आपका चलने लगा हुआ। इस साल भी भरपूर तैयारी है इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से है। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एजाज भाई को और भी ला के दिखाएं जी। ये उस्ताद ने हैदर साहब को बड़ा नया लाहौर कबूतर की वो पड़क जी अदर साहब कुछ कहे होंगे लाहौर कलंदर की छत पे? जी सर, थोड़ा शौक भी होता है, वैसे भी हाँ जी डब भी हो गई। जी बहुत अच्छी छाते जी। अच्छा। हाँ जी, अच्छे रिजल्ट ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਹੈ। आजकल जी शौक में नायाब साहब से मेरा सवाल है, शौक में बड़ी जिद्दत भी आई हुई है, गर्मा गर्मी भी है, ये जो इतने मुकाबले लग रहे हैं इसके हवाले से आप क्या कहें? कहाँ लग रहे हैं मुकाबले? बड़े जी 1 to 1 लोगों के दरमियान मुकाबले लगने शुरू हुए हुए हैं। किस जगह? लाहौर में ही। ये एक अच्छी फिजा है। मैं समझता हूँ मुकाबले तो होने चाहिए, लेकिन मुकाबलों में इतदाल में रहना चाहिए इंसान को। ये मेरा सबके लिए पैगाम है, दोस्तों के लिए, कि खुदारा खुद को मुकाबलों में इतदाल में रखें और मुकाबले को मुकाबला ही रहने दें, ज़िद ना बनाएं। और इसमें कोशिश ये करें कि इसको मिठाई की हद तक महदूद रखें और जो जीतने वाला है, शिकस्त खाने वाला शख्स, खिलाड़ी, जीतने वाले के घर जाके उसको मुबारक दे और मिठाई दे के आए। ये स्पिरिट है। इस स्पिरिट को बरकरार रख के करेंगे तो शौक बेहतरीन से बेहतरीन होता जाएगा। और अगर ज़िद में, अना में या किसी और तरफ जाएंगे तो वो बिल्कुल बात ठीक नहीं है। तो मेरा यही पैगाम था। तो आप सब मैंने दे दिया है, आप भी यही प्रचार कीजिए आगे। व्हाट्सएप से भी ले लें ये पैगाम। क्या कहेंगे? पहले तो शौक भी करवा दे ना। कराओ जी, शौक कराओ, क्यों नहीं। डैडी है जी बस। हाँ जी, उन्होंने दसे डैडी ने 8 नंबर उन्होंने। डैडी ने आप ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਆ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਕਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹ 8 ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ हाँ जी बस अब क्या कहना चाहेंगे जी? ਉਡਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਰੋ ਜਲਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी उस्मान क्या कहेंगे? यहाँ पे आए हैं लाहौर के अंदर। देखिए जी माशाल्लाह, जिस तरह शेख साहब ने पहले बात की है, बिल्कुल ऐसे ही है कि बाहर की छतों का एडवांटेज है। और माशाल्लाह जिस तरह का ये मेहनत करते हैं और जिस तरह का इनका व्यू है छत का, इसलिए रिज़ल्ट भी इनका अच्छा और मेहनत का भी रिज़ल्ट ज़ाहिर बात है फिर आता ही आता है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक़ है, दिखा रहे हैं, पट्ठे पट्टियाँ सारे हो गए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक जी इनको सीज़न के लिए। जी व्हाट्सएप ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਕਬੂਤਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਡਣਾ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਡ ਕੇ ਗਰਮੀ 45 ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਆਫਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਡੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬੁਝਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਾਇਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ। ਜੀ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ ਇਸ ਗੱਲ जी ਸਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਮੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਨਮੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਤਨਾਸਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਡ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਅਦ 3 ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। अच्छा, हाँ जी ये खलीफा साहब के पास में कबूतर है, दिखाओ।
हेलो शौक करवाएं खलीफा साहब। मेरे तो बड़े ने तुहानू पता ही शौक है। हाँ। भाई साहब बहुत अच्छी। हाँ। हाँ जी, ये तो हम गुफ्तगू कर रहे थे अभी मौसम के हवाले से भी, गुफ्तगू छत के हवाले से भी। और शेख साहब, आजकल सीखने और सिखाने का दौर है और इल्म ट्रांसफ़र करने का दौर है, तो क्या कहेंगे आप अपने शागिर्दों को या लोगों के लिए जो नए शौकीन हैं उनके लिए कोई टिप भी दे दें? नए शौकीनों के लिए बेहतर यही है कि वो अपने तजर्बे से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। सुनी सुनाई बातें झूठ भी साबित होती हैं। अच्छा, हाँ, जो उनका प्रैक्टिकल है वो ज़्यादा सीखें। कोई तजर्बा, कोई टिप जो नए कबूतर परवर हजरात के लिए और उनसे जिनको उनको नॉलेज मिल सके, यानी जो कोई समझ मिल सके, क्योंकि ये भी बड़ा शिकवा करते हैं कि जो उस्ताद सिखाते नहीं। सब उस्ताद तकरीबन सिखाते हैं। अच्छा, तो मैं ये भी कहता हूँ जो उस्ताद अपने शागिर्द को नहीं सिखाते 2 साल तक वो उस्ताद चेंज कर लें। अच्छा, उनको भी हक हासिल है, क्योंकि 2 वजूहात की बुनियाद पे शागिर्द होते हैं। एक, या आपके पास नुस्खा है या आपके पास अगर कबूतर अच्छे हैं। अगर 2 साल तक उनको नहीं हासिल हुआ तो वो भी नया उस्ताद पकड़ लें, क्योंकि उस्ताद कहाँ से आया जी? अच्छे कबूतर का कैसे पता चले? जो आपके पास अच्छा उड़े उसकी कॉपी करें, उस तरह के बनाएं कबूतर। अच्छा, अच्छे उड़ने वाले खुद ही कबूतर सिखाते हैं। साहब, आपके पास कोई अच्छा उड़वा कबूतर जो सा है उसकी क्या निशानियाँ थी, कोई वही बता ये दें। मेरे हाथ में पकड़ी, उसका कम वजन है, इसको उड़ने में आसानी होगी। अच्छा, अच्छा, जरा कबूतर के बैलेंस के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दें कि ओवर बड़ा ना हो, ना ओवर गोश्तखोर हो। अच्छा, हाँ, मीडियम साइज मैं कहता हूँ, ना ज्यादा छोटा और ना ज्यादा बड़ा, क्योंकि बड़े साइज में कबूतर ज्यादा टेम्परेचर में अच्छे नहीं उड़ते। अच्छा, तो ये तो वो फलसफा उल्टा नहीं हो गया? वो वहाँ पे अगर हम चले जाएं इधर गुजरात वाली साइड पे, जैनम वाली साइड पे, खारियां वाली साइड पे, तो वहाँ पे बड़े साइज के कबूतर नहीं, मिलते वो हैं। शेख साहब आप बताएं ना, मेरी बात सुने। कभी आप ये पड़ों का झुकाव बहुत पसंद करते थे, अंदर वाले पड़ों का, वो बताएं लोगों को, क्यों नहीं बताते? बताएं ना आप जरा। वो टेम्परेचर में वो मैं इसलिए पसंद करता था क्योंकि वो ज्यादातर गोल गेड़े के कबूतर और होते जिनका हैं। ऊपर जोर नहीं था लगता कबूतरों का, ये बताएं। गहरी उनको। बगल हो तो उनका जोर कम लग जाता है। अच्छा, हाँ बगल गहरी हो तो जोर कम लगता है। हाँ, ऊपर जाके उनके जब पर खुलते हैं तो हवा क्रॉस वगैरह नहीं होती। अच्छा, हाँ, ज्यादातर उस तरह के कबूतर गोल गेड़े के उसमें कबूतर उसमें परवाज बढ़ जाती है। परवाज नहीं बढ़ जाती, गर्मियों के लिए ज्यादा साजगार होते हैं। कम इधर आए दाया जी बिलाल होते साहब, हैं। आप इधर तशरीफ लाए, इधर आए जरा। हाँ, अच्छा, नहीं, कहने का मकसद ये है कि इसका आप सभी जो बात कर रहे थे कि बगल गहरी होनी चाहिए। हाँ जी, फिर आप मैं बात करूंगा, आप कहेंगे कि आप फलां के कबूतरों की तारीफ कर रहे हैं। जिस तरह के लाहौर में चौधरी सखी भट्टी वाले कबूतर, अच्छा, वो भी गहरी बगल के कबूतर है। अच्छा, हाँ, तो नहीं, आपको हक है किसी के भी कबूतरों की तारीफ करने का? तो वो उनका रिजल्ट अच्छा है। उनका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, पर एक ये जो शागिर्द अच्छा कबूतर आप कह रहे हैं जो उड़ता हुआ, अगर वो नया है तो उड़ाने में तो उसे काफी टाइम लग जाए। उससे अच्छे कबूतर कैसे इकट्ठे करें, कैसे ले, क्या करें? कोई छोटी मोटी टिप ही दे दें। आजकल तो पैसों से मिल जाते हैं। 92 से पहले तो मैं देखता था महदूद घरों में कबूतर थे, अब तो कबूतर ओपन हो चुके हैं। अच्छा, हर एक के पास कबूतर आ गए हैं। शेख साहब, कभी आप वाइब्रेशन वाला कबूतर बहुत पसंद करते थे, उसकी क्या वजह थी? जैसे आपका वो ट्रांसफार्मर वाला कबूतर था। लकवा हो जाए तो कबूतर में वाइब्रेशन हो जाती है। अच्छा, नहीं, ये बताएं, ये बताएं। उसका अगर पर खोला जाएगा तो उसमें वाइब्रेशन नहीं, बॉडी में वाइब्रेशन कह रहा हूँ। बॉडी में वाइब्रेशन इतनी नहीं होती, वो तो किसी कबूतर में होगा। जैसे लेकिन आपका आप ट्रांसफार्मर वाला कबूतर था, याद है आपको? तो वो ट्रांसफार्मर वाला कबूतर, वो मेरे पास अच्छी ब्रीड थी, उसका मेरे पास प्रैक्टिकल था। अच्छा, हाँ, वो शाम तक उड़ते थे, इसलिए वो आपकी मुझे छतों पे कौन से कबूतर ज्यादा कामयाब? आपने लाहौर कलंदर है, मतमारों की छत है। टैडी कबूतर हमारे पास ज्यादा है। अच्छा, टेडी ज्यादा है। हाँ, टैडी नस्ल के कबूतर ज्यादा। उसी की परफॉर्मेंस ज्यादा है, यानी अगर 7 कबूतर हैं, 7 में से 4 टेडी डलते हैं कि इससे भी ज्यादा? मेरे पास 7 के 7 भी टैडी डले हुए हैं। अच्छा, हाँ जी।
अच्छा शेख साहब, आप हड्डी कौन सी पसंद करते हैं? ज्यादा लंबी ना हो, नहीं, शेप क्या होनी चाहिए? लंबी तो हमें पता कोई भी पसंद नहीं करता। हल्की कश्ती नुमा होनी चाहिए। सही है। अच्छा, बगल गहरी होनी चाहिए। बगल गहरी होगी तो ऊपर जोर कम लगेगा। अच्छा, हम्म। दुम का क्या किरदार है? दुम का खूबसूरती में काफी रोल है। अच्छा, उड़ने वैसे में इतना नहीं है, बड़ी बड़ी दुम्बों वाले भी शाम तक उड़ते देखे हम। अच्छा, पर ये दुमे जो उखेड़ देते हैं, पुट देते हैं, इसकी क्या वजह है? क्या उखेड़ देते हैं? ये जो पर पुटाई करते हैं हाँ। और साथ मैंने देखा है बहुत सारी छतों पे सारे पर इकट्ठे, हम पर पिटाई में इकट्ठे पर निकालते हैं सब। अच्छा, हाँ, तो यानी आज से अगर आप पीछे जाएंगे 30 साल से पहले, 35 साल से पहले, तो पहले कबूतरों की पर पिटाई नहीं हुआ करती थी। अच्छा, तो अस्सू के बजाय कत्ते में बाजी उड़ती थी। अच्छा, उस वक्त कबूतर अपने पर खुद ही साफ करके निकाल लेते हैं। अच्छा। हाँ। अब आँख कैसी होनी चाहिए? आँख सादा होनी। आँख के मतलब आप जो भी बताएंगे वो झूठ भी साबित होगा, जो मर्जी भी उस्ताद हो। अच्छा, हाँ, उसमें फाइनल राय नहीं है। यानी आपको अच्छा, मीडियम साइज का कबूतर आपको क्यों पसंद है? वो एक तो उड़ के आके जल्दी बन जाता है। अच्छा, हाँ, तो बॉडी अगर बड़ी होगी तो परों से भी उसका जोर, क्योंकि पर से उड़ता है कबूतर परों से, तो इसलिए इसका जोर भी ज्यादा लगता है। नीचे बैठ के उड़ाने वाले का ज्यादा कमाल होता है कि कबूतर को आप ज्यादा करते हैं? क्या अगर आपके पास अच्छे कबूतर हों और अच्छा उड़ाने वाला ना हो तो बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल सही बात। अगर आपके पास मीडियम कबूतर हैं, अच्छे, ज्यादा इतने अच्छे नहीं उड़ते, उड़ाने वाला अच्छा होगा तो वो किसी हद तक वो लड़ा देगा अच्छे। शेख साहब, आप आंख में क्या पसंद करते हैं, अपना बताएं। लोगों को छोड़ दें। मुझे तो आँख सादा टैडियों की आँख पसंद है। अच्छा, हाँ, अच्छा, चार टेडियो फुट के अलावा कौन से फिर अगर दूसरे नंबर पे आप जाएं, अगर आपको सिलेक्शन करनी मैं तो अपना तजुर्बा करता रहता हूँ। हमारे मातमारों की छत के नीचे ट्यूबवेल भी है। अच्छा, जब गर्मी ज्यादा होती है तो लाल आंख वाले कबूतर ट्यूबवेल तक चले जाते हैं नीचे। अच्छा, हाँ, ये खतरनाक बयान जारी हो गया। ये तो फिलहाल का बड़ा खतरनाक बयान जारी हो गया। ये लाल आंख के बगैर तो लोग कहते हैं कबूतरबाजी नामुकम्मल है। नहीं इतनी ज्यादा नहीं, मौसमी इतबार से उड़ते हैं। अच्छा, जैसे मैं गुजरात खारियां की तरफ देखता हूँ, वहाँ पे ज्यादा सीने चोड़े वाले भी कबूतर अच्छे उड़ रहे होते हैं। अदरीस भाई, आपकी बड़ी सख्त कमी महसूस हो रही है। आ गया। पहला साल इधर ही है। नहीं, बात हो रही थी। अच्छा, लाल आंख वाले कबूतर आप पसंद नहीं करते? मैं ज्यादा तेज लाल आंख वाले नहीं पसंद करता। अच्छा। लेकिन मेरे पास उड़े भी हैं। अच्छा, अच्छा, तो करें आप। नहीं पूछे, अब भी मेरे एक सवाल आपका है। मैंने तो आंख का पूछा, शेख साहब बता नहीं रहे, गोलमोल बात करते हैं। नहीं, वो कह रहे मुझे सादा आंख पसंद सादा है। आंख तो होती है, सादा आंख तो हर होती है, उसमें अच्छा, कुछ मुझे ना कुछ तेज रात। खुशियां तो देखते होंगे ना, उसमें कोई खास- खास देखते हैं, क्या देखते हैं। खसूसियत ये है कि इसकी अगर आंख का उबार ज्यादा होगा ना, हाँ। तो इसको सब तरफ देखना पड़ेगा, तारा आसानी जैसे कहते हैं। हाँ, यानी वो आसानी आंख होगी। का उबार ज्यादा होना चाहिए। हाँ जी। शेख साहब, वो तो सेठ वाले कबूतरों का बहुत ज्यादा है, नहीं, वो देखते ही रहते हैं। वो सेठ वाले कबूतर मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता। वो ज्यादातर खुशक कबूतर हैं। अच्छा, हाँ, हाल ही में मेरे दोस्त हैं जोहर स्वीट वाले सियालकोट में, उन्होंने लाहौर से कबूतर खरीदे और 63 कबूतर उनके पास गर्दान हुए। जब जेठ में पर पिटाई आई तो कोई कबूतर 10 का इंसानी क्रॉस कर रहा था। अच्छा, तो पहले मैंने उनका चले आप लाहौर भेज दो इन कबूतरों को, अपने दोस्त को। कहा, नहीं उस्ताद जी, मैंने नहीं बेचने, मैंने लाहौर जिबा करके खाने हैं। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने फिर वो सेल नहीं किया, उनको जिबा ही किया था। अच्छा, सलीम साहब हैं जोहर स्वीट वाले। अच्छा शेख साहब, दुम का साइज जोन सा है, ये क्या होना चाहिए जो फेवरेट साइज है? आजकल एक रवायत है जी, एक पार जी, ये एक पता। खूबसूरती के जिम्रे में आते हैं। जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे तो इस तरह के अनगिनत कबूतर उड़ेंगे। अच्छा, हाँ, बड़ी दुम्बों वाले भी उड़ते ये हैं। जो खुली हड्डी वाले या जोड़ वाले जो कबूतर कहते हैं कि ये जोड़ ज्यादातर आप मादी की पहचान जोड़ों में मुश्किल करेंगे। अच्छा, हाँ, कि मादी अमीर से भी होती है। अच्छा, हाँ, तो ज्यादा भी करीब जोड़ों वाले, तंग जोड़ों वाले कबूतर 11-12 बजे तक उड़ते देखे गए हैं। अच्छा, हाँ जी। लंबी हड्डी और टाइट जोड़ में से प्रवास कम करते हैं, ऐसे ही है जी। हाँ जी, थोड़े से जोड़ खुले होने चाहिए। थोड़े हों, नरम होने थोड़ा चाहिए, नरम पाया हो। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें। ये आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल करता हूँ।
जोड़ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ी हाँ जी। नरम होने चाहिए। हाँ, मादी के तो ऑलरेडी होते ही हैं, नर अच्छा। के भी थोड़े दूर होने चाहिए। अच्छा, ज्यादातर जोड़ों की जो है ना कबूतर परवरिश में ज्यादा लोग मुर्गबाजी से आए हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो वो भी ये बातें साथ लाए हुए हैं, अच्छा, ये सारी चीजें मुर्गबाजी से आई हुई, ये जोड़ों की। जोड़ों की। अच्छा शेख साहब, दुम का हर बंदा बैलेंस देखता है, पर खोल के ये खोल के हर चीज। नहीं, वो जो दुम मेरे खोलने हिसाब होते से हैं वो भी उड़ते हैं। मेरी बात सुन ले, सवाल सुन ले। मेरे हिसाब से जिन्होंने पंजाबी कहना गंढ, जिस कबूतर की गंढ अच्छी नहीं होती दुम भी अच्छी नहीं होएगी। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੰਢ ਝੋੜੀ ਹੋਏਗੀ तो ਉਹਦਾ वजन पीछे ज्यादा ਹੁੰਦਾ होएगा। अच्छा, हाँ, गंढ बरीक वाली लेते हैं, जैसे ये देखें। ये भट्ट साहब ने हमारे बताया था, दिया था कि परियों का भी एक बहुत खास कॉन्सेप्ट है, आप क्या कहेंगे इसके कौन मतलब? सी परियों? ये वाली आगे ये नहीं चुकी जा रही, इन परियों के कॉन्सेप्ट के मुतालिक आप। ज़ाहिर है ये इनसे भी हवा कवर होती है, अच्छा। इनके परों की गिरफ्त भी रहती है, अच्छा, नहीं तो हवा में उड़ उड़ के पार टेढ़े हो जाते हैं। ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਆਈ ਜਾਵੇ। लाल आंख के मुतालिक लाल आंख के मुतालिक गल हो गई हुई है बड़ा। लोग तो कहते हैं कि जब तक लाल आंख नहीं होगी कबूतरबाजी नामुकम्मल है। नहीं, जो सियालकोटी के कबूतर उड़ते हैं उनमें कौन सी लाल आंख होती है, उसका भी कोई बताएं। एक मिनट दिखाएं। अच्छा शेख साहब, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰ ਟੈਡੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ? ये जरूरी नहीं है। टैडी बने कैसे? डैडी मैंने तो मेरे पैदा होने से पहले के बने हुए हैं। नहीं नहीं, जो मेरे फिर भी सामने आप बनते लोग तो कोई मैं ना कोई बात तो करता। कबूतर देखिए, टैडी नस्ल तो नहीं है, टैडी नस्ल है डैडी नस्ल नहीं है, तो वही तो मनाए वही गए तो हैं। ये कौन से कबूतर है? लेकिन अब तो ये नस्ल के रूप में आई है। जो भी नस्लें बनाई जाती हैं ज्यादा प्रवास के लिए बनाई जाती हैं ताकि हमें साजगार ज्यादा उड़े। तो इस तरह जो भी अच्छे उड़ते हैं वो भी एक नस्ल ही ये बन गई। आपके ख्याल में किन कबूतरों के मिलाप से ये टैडी बने? मेरा नहीं ख्याल, ये मेरे पैदा होने से पहले के बने हुए हैं। ये वैसे तो मेरी मियां मिस्त्री दीन साहब से भी बात होती रही है, अच्छा, तो उन्होंने बताया था 7 नर और 1 मादी के मिलाप से टैडी बने हुए हैं। अच्छा, 7 नर हाँ और जी। 1 मादा के मिलाप से टैडी बने हुए। रंग वाली मादा के साथ। अच्छा शेख साहब, अक्सर क्या ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜੋੜੇਬਾਜ਼ੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡ, ਇਨ ਬਰੀਡ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ। ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰੋਗੇ, डेफिनेशन थोड़ी जी? नहीं, मेरा इतना तजर्बा नहीं है, मैं तो कहता हूँ उस हिसाब से मैं अपने प्रैक्टिकल की बात करूँगा। अच्छा, शेख साहब प्रैक्टिकल कबूतर परवर है, हाँ जी। किताबी नहीं। मैंने जमाना कौन मानता से है सेल जिन्होंने करने हैं, करके रखे दिखाया। हुए हैं सेल करने के लिए। अच्छा, सेल नहीं करने। नहीं नहीं, मेरा इससे कोई नहीं, मैं तो उन उस्तादों को भी थोड़ा खिलाफ हूँ जो अपने शागिर्दों के आगे भी सेल ही करते हैं। अच्छा, आपका ये आपने एक अच्छी एप्रीशिएटेबल बात की। और ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਖ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਸਾਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀਏ। ਕੋਈ ਸਾਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ एक्स्ट्रा होवे जो कह रहे कि फेवरेट आँख से है। उबार होना चाहिए। नहीं, वो तो सेठ वालों के भी है। अगर आप ये देखोगे कि कबूतर की आंख बड़ी छोटी हो रही है तो ये बड़ा अक्लमंद है, उस तरह के बेअक्ले भी नजर आएंगे। नहीं, आप आँख में कोई नमी वगैरह जो नम देखते हैं नमी जैसे- होनी चाहिए आंख में, आंख खुशक आंखें ना हो कबूतर। और आँख की पलक की और आँख की जो ग्रिप है उसके मुतालिक कुछ बताएं। वो ज्यादा आंख की जो पलक है वो ज्यादा फैलाव वाली ना हो। नहीं, उसकी आँख और पलक की जो ग्रिप है हाँ, उसका पूछ रहा हूँ। आँख का जो नूर है उसके मुतालिक बताएं, उसका झुकाव बताएं, हर चीज। उसका ज्यादातर कबूतर परवर तो एक साइड पे ही देखते हैं कि दोनों साइडों पे उसका जो झुकाव एक तरफ होना चाहिए। नोक की तरफ होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। और उसका साइज कितना होना चाहिए? साइज ना, आप अगर छोटे साइज की बात कबूतर परवर करते हैं, हाल का प्रैक्टिकल में वो बात नहीं गुजरती कि छोटी आंख की जो काला नूर है अगर वो छोटा होगा तो वो अंधेरे में बैठेंगे। ये जरूरी नहीं बड़ी आंख के उतरी जिसका तिल बरीक होता है ना वो गहराई ज्यादा नापते हैं कबूतर। अक्सर आपने देखा होगा मोटे आप तिल इससे वाले मुत्तफिक कबूतर की हैं? गहराई नहीं नापते। नहीं, मैं नहीं इससे मुतफिक। वो नहीं मुत्तफिक थी आपकी इस बात से। अच्छा, अभी आपका एक कबूतर भी बड़े तिल वाला नजर नहीं आया, ये क्या वजह है? इतने छोटे भी नहीं है जितने आप छोटे ही कह रहे है, हैं। छोटे ही छोटे ही नहीं, नहीं मान रहे हो? ना मानो। सही डिसएग्री size है। करती है उन्होंने नहीं, क्या ये किया? तो देखो उनका हक है ना। हाँ, मेरे तो सामने प्रैक्टिकल है मेरे कबूतरों में। अच्छा,
लाए जी कोई कबूतर ला के दिखाएं। अब ये आंख का मसला आ गया है जो और ये आपका शिद्दत बड़ा इख्तियार कर गया है। perfect कबूतर है ना, वो दिखाएं जरा। कोई अच्छा सा कबूतर अपना दिखाए जो अच्छा उड़ा हुआ है। अदरीस भाई की कमी महसूस हो रही थी, मैं जरा सलाम कर लूं अदरीस भाई से। अजीज साहब को इधर लाएं जी। इधर आ गए और नवाज शरीफ से मेरी बात करा दे रहा जल्दी। हाँ। नवाज शरीफ से चल जाएगी घंटे बाद कर ले। कराओ। हाँ जी सर, हुक्म। आपको पता है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे अब शकील कम बात होती नहीं। इससे कम बात होती है। इधर आए जी, कबूतर आ गए, इससे बात आपके अदरीस भाई इधर लाए। अब उन्होंने कहा है जी, उन्होंने फरमाइश की है। हाँ जी। अब आप देखें, आप दो लोगों की इतनी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। नहीं आप वो तीन काने होंगे ने। ये इधर लाए बाबर साहब। ये शेख साहब का ही बनाया हुआ कबूतर है और इसका आंख का तिल देख लें कितना मीडियम साइज, छोटे साइज का है, ठीक है ना। हाँ जी, यही रखिएगा सर। हाँ, यहाँ बस। और इसमें देखें लाल डोरा नुमाया है कि इसमें लाल आंखें वाले कबूतर, कमगर कबूतर कहीं ना कहीं जरूर होंगे। तो लाल डोरा है तो लाल कमगर कबूतर इसमें शामिल है ना टैडियों में। हाँ, ये चीज ये देखिए। अच्छा शेख साहब, ਇਹ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਨੇ ਆ ਕਬਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਓ, ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਖੋਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ये दरीस साहब का इसका दिखाते हैं जी। नहीं शेख साहब, आप हम आपसे बताएं पूछना सवाल चाह रहे तो हैं, मैं तो हाजिर हूं कबूतर सर, का आप शोल्डर बताएं। के मुतालिक पूछे जी शेख साहब से। सर जी शोल्डर शोल्डर में ज्यादा- बहस चल रही है, जिस तरह मैंने परियों का पूछा था आपसे कि आपने शोल्डर कहा पे था ज्यादा कि बगल गोश्त गहरी नहीं होना होनी चाहिए। शोल्डर पे गोश्त नहीं होना चाहिए। ज्यादा गोश्त अच्छा हो, शेख साहब, शोल्डर ना मेरी हो। बात सुने, ये दिखाएं कबूतर, ये दिखाएं। मेरी बात सुनो। अब शेख साहब इधर ध्यान करो, हर बंदा ऐसा शोल्डर देखता है, ਜਿਹੜੇ न्यू कमर्स ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ है कि नहीं है। भाई साहब, बड़ी दुनिया देख रही है, थोड़ी आवाज आ रही है थोड़ी। कोई मेन एरी कोई ऐसी पहचान दसो जो आम बंदे ਨੂੰ ज़रा जल्दी समझ आ जाए। वैसे शेख साहब बोलते ही नहीं है इंटरव्यू अब बिलाल साहब ये पूछे हैं शोल्डरों के मुतालिक, इसका आप देख लें, आप इसी कॉपी करें। वो इसके हमें ऊपर बताया ना ज्यादा क्या गोश्त कॉपी, नहीं है। हमें बताया क्या काफी कॉपी वीडियो च नहीं हो सकती ना, तुसी हाँ, कोई तुसी निशानी दसो की पहुंच कॉपी सकती करी है है। ना। ये गुड क्वेश्चन। ये दरीस साहब आपको बेहतर बताएंगे। दरीस साहब भी इधर अपना दिखाएं। चलें। खासा ये तजर्बा दिखाएं। रखते हैं। चलिए जी, दरीस साहब से पूछें। लंबे अरसे से दरीस साहब शौक है। बताएं। थोड़ी सी आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं छोटी जी एक मिसाल सुनाना जिथों मैं अपने दादा जी तो गल सीखी सी शोल्डर दी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, शोल्डर ही देखा उन्होंने ऐं देख के क्या कि यार ये तो बेकार कबूतर है, इसको तो निकाल दो, और वो बेकार ही सी। उस तो बाद उन्होंने दूसरा ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਹੀ 5-7 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਪਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੜੇਗਾ। ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੇਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਤੇ ਚੁਭਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਰ ਗੱਲ ਐ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਠੱਪੇ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਠੱਪੇ ਕਬੂਤਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। इसकी मिसाल आप ऐसे देते सील मुर्गा है ना, ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿੱਲ ਦੇਖੋ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਚੁਭਦੇ ਪਏ ਨੇ। ये सर आपने पूछा से पूछ लेना। ये कबूतर आपने किया, ये जो कील है ना, ये वाला, ये जितना नोकदार होगा उतना ही कबूतर के मांस यहाँ पे कम होगा। जब जिसके ऊपर मांस होगा वो इसको छुपाएगा, गोल करेगा। ये चीज इधर फिर रिपीट कीजिएगा, ये इधर आपने रखना है। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये जितना चुभुआ होगा उतना अच्छा होगा ये वाला। और जो कबूतरों के शोल्डर के ऊपर मांस होगा उनका कभी ये नहीं कील चुभेगा, वो ठप्पे कबूतर होंगे गारंटी के साथ।
गारंटी के साथ। बड़े अच्छा, आज तो बड़ी अच्छी टिप दे दी ये शेख साहब की वजह से दी है, ये बताते नहीं है लोगों को, इनको सब पता शेख है। साहब। आप इस बात से मुत्तफिक हैं, ये जो दोनों कह रहे हैं? मुत्तफिक हैं। नहीं 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 माशाल्लाह। नहीं, जब आपने कहा है मुत्तफिक है, वो मान नहीं रहते। नहीं चले अब बंद करें, चाहे और चले। और कुछ नहीं जी, शौक के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। हाँ जी। अदर साहब ने गल करो अदर साहब अदर साहब इधर तशरीफ लाए। अदर साहब जो है, अदर साहब आप अपनी ईमानदारी से बताना आपने। नहीं, अदर साहब से मेरा एक सवाल है, ईमानदारी से ये दुम के मुतालिक बहुत अच्छे पॉइंट्स जानते हैं जी, क्या इनकी करेंगे? कबूतरबाजी पूछ लें इनसे। नहीं, पंजाबी च बोलो। नहीं नहीं जी, पंजाबी च। गाले भाईजान बस ए देखो ना दोस्त फिर मैं तो उस दिन हाँ जी, दस्या तुम तलक हुण मैं तो एक्सप्रेशन नहीं, चलो पंजाबी च दसो। नहीं पंजाबी च भी नहीं बोले नहीं बताएं आप। हाँ जी बस वो तो मैंने अभी शोल्डर का पूछा, वो बता दिया। दुम के बारे में दुम का मैंने उस दिन बताया था, दुम का बैलेंस नहीं उस दिन सही नहीं था। आप पूछे, आप एक सवाल, आपसे टेक्निकल सवाल। ये दिखाया जी, मैं अदरीस साहब से पूछता हूँ। अदरीस साहब से एक सवाल की अदरीस जरूरत है। साहब, आप जो उनसे ना दुम के मुतालिक बड़ी परख रखते हैं। उस दिन मैंने आपको जो बताई थी नहीं, आपके घर वो पर। आपने कंप्लीट बात नहीं बताई, वो आपने आधी बात बताई, आधी अपने पास रख ली है। आधी बात से फायदा नहीं होता। अमीन ठीक साहब है? ने पूछा, अमीन आप साहब से। मुझे बात बताएं, पूरी बात हाँ बताएं जी कि ये जो से हाँ जी कबूतरों के आपने पर बताया था एक हिस्से में, जी जी ठीक है। हाँ, बन गई। उसके अलावा देखें, हर कबूतर का ले आओ। अपना एक रुख होता है, जी जी दुम का स्टाइल होता है। बिल्कुल। कई कबूतरों का जब हम यहाँ पे ऐसे पुश करते हैं, हाँ। ये सेंटर से दुम टूट जाती है, ज्यादातर जो टूटने वाले होते हैं ना, वो कबूतर गिर पड़ते हैं। वो क्रॉस में होते हैं। आज क्रॉस ब्रीड में ये सारी आपने बातें बताए ना, क्यों अपने पास आप रखते हैं? देखें, अब दुम की आप शेपों की बात करेंगे तो वो तो अलग अलग है। शेप किसी की ऐसे 8 बनाती है दुम, किसी की यहाँ से सीधी होती है, किसी की यहाँ से वी बनाती है, वो हर एक अपने नस्ल के मुतालिक है, पर होते वो सारे ठीक है। अच्छा, अब आप ये कहो कौल दुम में होते हैं, वो भी बहुत उड़ते हैं। जिनकी इस तरह दुम होती है, पल्ले छोटे होते हैं, गेड़ा लेते हैं, वो वहाँ 2-3 गेड़ों में बंद भी हो जाते हैं। मेरे अच्छा, मेरी बात सुने, बैलेंस होना वो मैंने उस अच्छा दिन आपको बताया। एक और मुझे बात बताएं। कई कबूतरों के ये देखें, ये है ना, ये देखिए इसका एक मिनट नवाज शरीफ को नवाज शरीफ में फोन कर, उन्होंने कहा 6:30 बजे न्याजी अड्डे तो ये क्या देखिए है। कई कबूतरों की ये जो तीलियां हैं, हाँ जी, ये एक रुख की होती हैं, हाँ। दूसरी तरफ एक रुख की होती हैं, ये क्या तो वजह है? ये भी तो बैलेंस नहीं है ना, हर चीज का तो बैलेंस बताएं है। ना आप उस्मान पाट साहब की बात को पूरा सर करें। मैं आपको बताता हूँ, ये दुम की तीलियां ही नहीं। रूख खालियां लहदा रूख खालियां तीलियां ले आगे बहा। ये देखो सर, इधर आओ, हाँ ये जानबूझ के बना देंगे। नहीं जान नहीं बताएं, दिखाएं मैं जी। देखो ए पारे मैं तीली इस तरह मैं इस पर ਦੇ ਵਿੱਚ तीली ਦਿਖਾਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਇਹ तीली ਚੱਲੀ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ यही तिल्ली होनी ਅੱਜ चाहिए। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਟਿਪ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ 7ਵੇਂ ਪਰ ਚ ਇੱਥੋਂ ਚੌੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਡੇਗਾ ਕਬੂਤਰ, ਨਾਗੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ। हाँ जी बेशक। ਜਾਓ ਐ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਾ ਲਓ। सातवां शाम पे लिखवा लें। 7ਵੇਂ ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ कबूतर ਦੀ ਇਹ ना ਇਹ कबूतर ਇੱਕ दिन ਉੱਡੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, दूसरे दिन बाजी च नहीं उड़ेगा। इस कबूतर की बात कर हाँ रहे जी हैं? इसकी बात कर रहा हूँ। वनडे में उड़ेगा ये सिर्फ। वनडे का मास्टर होगा, नागे की बाजियों में डालेंगे, एक दिन उड़ा करेगा तो अगले दिन जो अगली मानते हैं आप बाजी इस बात को? वो ना माने, मैं अपना नहीं नहीं, उनसे मैं पूछूंगा नहीं। ये बात कोई नहीं नहीं, आप से ना पूछे। नहीं, आप एग्री हैं कि नहीं है इस बात से? ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ नहीं नहीं, शेख साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 7ਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ ਕਹੋਗੇ नहीं। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ अच्छा। ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ। तुराब भाई, आप इससे मुत्तफिक हैं कि नहीं है? किससे? इस थ्योरी से जो ने कहा था कि 7वां पर ये वनडे का कबूतर है। अगर इतनी दूर जाएंगे तो कबूतरबाजी खत्म होती नजर आएगी। नहीं नहीं, आपके नहीं, पास वनडे का कबूतर की कबूतर है। सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, ये वनडे का सिलेक्शन मुश्किल हो जाती ये है वनडे आपके का पास। ही। हाँ। लो जी, बस वनडे वनडे देखिए। का ही है। बस जनाब लो जी, उन्होंने तस्दीक कर दी। बात ये है, अच्छे उस्ताद अच्छी बात को मानते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। उन्होंने कहा ये वनडे का है, ठीक है। अब आपका पर भी इसका मैंने दिखा दिया, आप इन्हीं के पास ये कबूतर वनडे के है। लिए उड़ रहा है। हाँ ये वनडे के लिए उड़ रहा है, ठीक है जी। बाजियों में नहीं उड़ेगा? इस भाई मेरी बाजी बात, वनडे बाजियों में। ये देखें, ये डकदार बाजी में नहीं। अदरीस भाई, ये कुछ ये जो पंजों का किरदार है, ये इसके मुतालिक कुछ सर आज कुछ- सारा कुछ आज ही पूछ ले हाँ जी, हाँ जी। कोई अगले दिन ने भी कुछ रख लो, एक दिन पूछल दस दी है, अज तुहानू 7वां पर दस दिता है। अल्लाह दे हुक्म नाल बट साहब जिहड़ी गल कहंदे ने 100% गल है कि ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੰਝ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਖਣਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ नहीं देखिए एक बात में तो मुतफिक हो गए नहीं जिंदगी में आप पहली दफा बात साहब से मुतफिक हो गए मैं तो एक बात करूंगा वो कह रहे ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਐਮਏ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ वन बाय वन अच्छा तुराब भाई एक साडे नाल मसला पता है की है YouTube ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਬਕਾਇਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫੀਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ आजकल लड़का बंदा उठता है ना लैन करने नहीं तराब साहब वाला सीधी लगे ऐसे हर बंदा उठता है जी आपको अपनी कोई यादगार बाजी बताइए बाजियां अच्छी भी उड़ती हैं बुढ़ियां भी बड़ी बुढ़ी भी उड़ती है हर बंदा हारता भी और जीतता भी जल्दी भी बैठ जाते हैं उसी नुस्खे से शाम को भी बैठते हैं लेकिन कबूतरबाजी की परख और इसके जो राज हैं वो अगलवाने हर बंदे के बस का बात नहीं है नहीं ये बात तो हम मान गए आज आपने देख लिया आप देखा तो जी साहब ने हाथ खड़े किए ना नहीं मैंने बताना यार मैं बताना चाहता हूँ बंदा एग्री करे या डिसएग्री यार डिसएग्री की बात मैं एग्री नहीं बात है मैं बताना आज उस दिन आप हमें पंजों का बस बताएं आप छोड़े बकाया सारी बात पंजों के लिए आप मेरे उस्ताद जनाब ने आप सबको बताएंगे इंशाल्लाह नहीं आज बारी उनकी है मैं तो जरा साइलेंट जान छुड़ा गए हाँ जी की कह रहे हैं नहीं आपकी मैंने कहा है बस फिर आप छोड़ दें मुझे कहीं पंजे कुछ नहीं होते मुझे के पंजों को मैं नहीं मारता अच्छा जी ये बात ये है अपना बिलाल साहब किधर है वाशरूम बिलाल साहब चूंकि चले गए हमारी जान छुट गई कबूतर छोड़ दें आप बस बताएंगे इंशाल्लाह क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड भी नेक्स्ट एपिसोड में जी हाँ जी। चले जी Next ये जी व्यू दिखाएं जी से ले आए ना हैं? काले ये जी पंजों वाले कबूतर ये है 6 माल हमारे भाई जिनकी ये उनके जात है कलर चेंज हो जाएंगे ठीक है दूसरे पदर कहाँ गए हैं मैं कहा वो चाय का इंतजाम करने गए हैं अगर आप देखिए जी ये जाता फैसलाबाद से ले आए लाहौर में वही कबूतर तो उनके भी यार, कलर आगे चेंज हो नहीं, जाएंगे नहीं देखने ये ना तो नहीं उन्हें तो उस्ताद मौजूद ने हाँ जी चले भी लाइव अभी कर ले हाँ, कर ले ये जी इनकी छत है लाहौर कलंदर के नाम से मशहूर है बेस्ट परफॉर्मर है मगरिब की अजान का टाइम हो रहा है ये इन्होंने इस वक्त हम पास ही आए हुए थे रस्म उस्तादी शगिर्दी के लिए तमाम असातिज़ा को बुलाया है चाय के ऊपर और क्योंकि अजानें हो रही हैं इसलिए मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा वहाँ पर व्यू दिखा के और इनका शुक्रिया पहले ये जी माशाल्लाह उनकी छत का व्यू है जी ना इससे आपसे ज़्यादा